हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे टीथ में पेन हो रहा था। कल बहुत कस के पेन हो रहा हुआ, सुबह से शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे टीथ में कैप जहाँ लगी थी, कैप मेरी निकल गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया उस तरह। मैं सोची दिखा लूँगी। फिर मैंने ही लेट कर दिया। जो मैं खाती रही उसमें भरता गया। कैप निकल गई थी तो भरेगा तो है ही। तो जब ज़्यादा ओवर हो गया, फिर दर्द शुरू हो गया। कल बहुत तेज़ी का दर्द हुआ। मैंने सुबह ईशु पापा कॉलेज चले 9 o'clock पे, तो मैंने कहा लाओ चाय और टोस्ट खाएं। चाय में टोस्ट भिगा के खाएं, तो मैंने खाने लगी तो वो भी नहीं खा पाई। टच हो रहा था, बहुत तेज़ पेन हो रहा था टच हो के, तो मैंने फिर नहीं खाया उसको भी। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जल्दी बेटू को नाश्ता करा के फिर मैं लेट गई थी गाइस। फिर बेटू के पापा आए 4 o'clock पे, तब उन्होंने क्लिनिक में फ़ोन मिलाया। पता लगा शाम को अब डॉक्टर साहब बैठते नहीं हैं। जब से कोरोना हुआ है, जब से कोरोना फैला है गाइस, तब से डॉक्टर साहब ने शाम को बैठना बंद कर दिया है। बहुत से डॉक्टर शाम को अब नहीं बैठते, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं शाम को बैठते नहीं हैं गाइस। फिर सुबह बैठते हैं 10 o'clock से 6 o'clock तक ही बैठते हैं। पहले तो शाम को भी बैठते, जब कोरोना नहीं था तो शाम को भी बैठते थे। पहले हम जाते थे दिखाने तो 7 o'clock पे शाम को देखते थे। फिर पेटू पापा बोले कि अब आज बैठते नहीं हैं, फिर मैं कल ले चलूँगा। फिर मैं लेटी रही। मैं तो कुछ खाया नहीं था, तो और ठंडी लग रही थी, कुछ खा ही नहीं पा रही थी गाइस। टच हो रहा था टीथ में। ये देखिए इधर स्वेलिंग है अभी, देखिए स्किन में स्वेलिंग है अभी। फिर मैं लेटी रही। छोटी सिस्टर का फ़ोन आया, बोली मम्मा क्या कर रही है। बेटू बोला मम्मा लेटी है। तो कहे क्यों लेटी, तब उसने बताया मम्मा के टीथ में पेन हो रहा है, इसलिए मम्मा लेटी है। तो कहती ठीक है मैं प्रेयर करती हूँ। मम्मा के कान में फ़ोन लगाओ। मैं बोल तो पा नहीं रही थी गाइस। तब छोटी सिस्टर ने प्रेयर करी हमारे लिए, यीशु मसीह से प्रेयर करी। तो उसके प्रेयर करने से मुझे बहुत रिलीफ मिल गया। पहले तो बहुत पेन हो रहा था। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गाइस। उनके प्रेयर करने से उनके प्रेयर करने से मेरे पेन में बहुत रिलीफ मिली। यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर बोली कि अब उस चर्च का ऑयल उसने मुझे दिया था, बोली उसको लगा लेना। मैंने कहा मैं टीथ में हाथ तो लगा नहीं पाऊँगी, टीथ में पेन हो रहा है। तब कह रही थोड़ा सा ऐसे चाट लेना, टंग में लगा लेना। तो मैंने टंग में लगा लिया, उसको रिलीफ मिला गाइस। जब दर्द होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कुछ। यीशु मसीह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गाइस। उसने मुझे संभाला, मेरे पेन में रिलीफ मिला। मैं बहुत 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 यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ गाइस। फिर बोली कि अब उस चर्च का ऑयल उसने मुझे दिया था, बोली उसको लगा लेना। मैंने कहा मैं टीथ में हाथ तो लगा नहीं पाऊँगी, टीथ में पेन हो रहा है। तब कह रही थोड़ा सा ऐसे चाट लेना, टंग में लगा लेना। तो मैंने टंग में लगा लिया, उसको रिलीफ मिला गाइस। जब दर्द होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कुछ। यीशु मसीह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गाइस। उसने मुझे संभाला, मेरे पेन में रिलीफ मिला। मैं बहुत 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 यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ गाइस। आज मैं जा रही हूँ। 5 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर साहब ने। आज का अपॉइंटमेंट है गाइस। 5 दिन बाद बुलाया था डॉक्टर साहब ने। 3 o'clock का अपॉइंटमेंट है। अभी निकल जाऊँगी यहाँ से 2 o'clock पे। मेरा सब काम रेडी है। मैंने बहुत जल्दी काम किया, बहुत जल्दी काम किया। सब काम रेडी, बर्तन वॉश कर लिए, कपड़े वपड़े सब धो लिए। मैं जा ही रही हूँ टेरेस पे, कपड़े डालने जा रही हूँ। शुभ पापा गए हैं, स्कूल से लेने गए हैं, उसको भी रेडी करूँगी। आए उसके कपड़े भी चेंज करूँगी, उसको खिला पिला के उसको भी रेडी करूँगी, कपड़े पहनाऊँगी। वहाँ टाइम तो लगता ही है गाइस। देखिए अभी हल्का सा है, हल्की सी स्वेलिंग है अभी, हल्की सी है अभी स्वेलिंग। जैसे देखेंगे डॉक्टर साहब ऐसे क्या दवाई देते हैं। कि कैप चढ़वाई थी मैंने, वही कैप निकल गई थी गाइस।
मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोची चली जाऊँगी, ठंडी बहुत थी इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था जाने में। जाऊँगी करके आलस कर गई। उसमें दर्द मेरे बढ़ गया। मैं खाती थी खाना, उसी में मैंने चावल भी खा लिया था और चावल अवल भर गया था। डॉक्टर साहब ने बादी चीज़ मना करी है, आलू चावल अवल सब बादी होता है, तो मना करिए अभी मत खाना जब तक कैप ना चढ़ जाए। कैप चढ़ने के बाद तो आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द बहुत था इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अब इशू के एग्ज़ाम भी होने स्टार्ट हो गए हैं कल से, उसको भी देखना पड़ता है। अब तो काफ़ी रिलीफ मिल गया है, उसको भी पढ़ाना पड़ता है गाइस। अब तो बच्चों के एग्ज़ाम स्कूल में ही हो रहे हैं। अब बच्चों के स्कूल एग्ज़ाम ऑनलाइन तो हो नहीं रहे हैं, ऑफलाइन है, स्कूल जाना ही पड़ता है। अब तो स्कूल बस फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे इसके। 26 फरवरी को लास्ट पेपर है, उसके बाद तो हॉलीडे हो जाएगा, फिर इसका न्यू सेशन चालू हो जाएगा। इनका न्यू सेशन जल्दी चालू हो जाता है गाइस, मार्च से ही चालू हो जाता है मेरी बेटी के स्कूल में। वैसे तो और जगह न्यू सेशन होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इनके जल्दी हो जाता है, मार्च में ही स्टार्ट हो जाता है। मैं जा रही हूँ टेरेस पे, कपड़े फैलाने जा रही हूँ, फिर जाऊँगी रेडी वेडी होंगी डॉक्टर के जाने के लिए। मेरे बेटे को खिला विला दो के उसके बाद रेडी होंगी। अब तो ठंड कम हो गई गाइस, धूप भी बहुत तेज़ी की निकली है, सब कपड़े भी सूख जाते हैं। अब इतनी ठंड नहीं रह गई है, धीरे धीरे ऐसी ठंड चली जाएगी। होली तक तो ठंड वैसे भी रहती ही है। ठीक है, मैं चल रही हूँ कपड़े फैलाने। इशू आने ही वाला होगा, पापा गए हैं उसको लेने। आज भी उनकी छुट्टी करवा दी थी, डॉक्टर साहब के यहाँ जाना था। फिर स्कूल कॉलेज जाते फिर आते, वहाँ से थोड़ी थकान हो जाती। कॉलेज भी दूरी पे है, डॉक्टर भी दूरी है, फिर वहाँ कॉलेज जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर डॉक्टर के जाओ। इसलिए आज मैंने हॉलीडे करवा दिया। डॉक्टर साहब के मुझे जाना है, 3 o'clock का अपॉइंटमेंट है। वहाँ से कॉलेज से आने में तो टाइम, यहाँ से भी जल्दी निकलना ही पड़ेगा। मैं देख रही हूँ गेट की तरफ इशू आ रहा है, इसलिए मैं उधर बार बार देख रही हूँ। आप लोग सोचेंगे उधर ही बार बार क्या देख रही है। ठीक है, मैं जाती हूँ गाइस, कपड़े फैलाती हूँ।